निशा, अरे ये फिर आ गई। विवेक, मैंने कहा था ना कि इस ननंद को मेरे घर में मत आने देना। ये फिर अपना मुंह उठाकर यहाँ आ गई। रागिनी, निशा, मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ, कोई पराई नहीं हूँ। निशा व्यंग से, भाई तुम्हारा है लेकिन घर मेरा है। तुम लोगों का तो खानदान ही ऐसा है, दूसरे के घर में अपनी टांग अड़ाना। अमित के घर में तो तुम अपनी नंद को सहन नहीं कर पा रही थी, और यहाँ भाई के घर में अपनी भाभी को आदेश दे रही हो। विवेक दबी आवाज में, निशा चुप हो जाओ, दीदी हैं वो। निशा चीखते हुए, चुप तुम रहो विवेक। जब तुम्हारी दीदी ने अपनी ननंद नेहा को उसके भाई अमित से अलग करने के लिए जो गंदे खेल खेले थे, वही काम ये यहाँ मेरे साथ करना चाहती है। इसे लगता है कि इसे मैं भी नेहा की तरह रो धोकर चुप बैठ जाऊंगी। यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। रागिनी की आंखों के सामने सारा मंजर घूम गया। उसने देखा कि कैसे निशा ने उसके भाई विवेक को उसके सामने ही जलील किया। घर लौटकर रागिनी फफक फफक कर रोने लगी। अमित ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। अमित, क्या हुआ रागिनी? भाभी ने कुछ कहा? रागिनी रोते हुए, अमित, आज मैंने निशा की आंखों में वही जहर देखा जो मैंने नेहा के लिए अपने मन में पाला था। जब निशा ने मुझे ननद कहकर नीचा दिखाया तो मुझे नेहा का वो दिन याद आया जब मैंने उसे दफ्तर से धक्के मारकर निकाला था। अमित, रागिनी, वो तो बस एक इंसान का स्वभाव है। रागिनी अमित को रोकते हुए, नहीं अमित, ये स्वभाव नहीं, ये कर्म है। मैंने नेहा का घर उजाड़ने की कोशिश की थी, आज निशा मेरा और विवेक का रिश्ता उजाड़ रही है। मैंने नेहा को जो दर्द दिया आज वही दर्द मुझे मिल रहा है। मैं कितनी बुरी हूँ अमित। अगले ही दिन रागिनी अपनी गलती सुधारने के लिए नेहा के घर गई। वहां नेहा अपने काम में व्यस्त थी। रागिनी हाथ जोड़कर, नेहा मुझे माफ कर दे, मैं एक अपराधी की तरह तेरे सामने खड़ी हूँ। मैंने निशा के रूप में अपना आईना देखा है। आज मुझे एहसास हुआ कि एक भाभी का सम्मान क्या होता है। नेहा भावुक होकर, भाभी आप ये क्या कर रही हैं, उठिए। रागिनी, नहीं नेहा, आज मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगी। मैंने अमित से तुझे दूर किया था, आज मैं अमित को खुद तेरे पास लाई हूँ ताकि वो फिर से वही प्यारा भाई बन सके जो बचपन में था। अमित नेहा को गले लगाते हुए, नेहा मेरी लाडली, मुझे माफ करना। मैंने अपनी पत्नी के दबाव में अपनी बहन का हाथ छोड़ दिया था, पर आज मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया है। नेहा, भैया अब कभी मत छोड़ना, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचना है। आज की सीख, रिश्तों की दुनिया में हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। यदि आप अपनी नंद को सम्मान नहीं देंगी तो याद रखिए कि कल आपकी भाभी भी आपके साथ वही व्यवहार करेगी। रिश्तों में ईर्ष्या की आग हमेशा घर को ही जलाती है। एक अच्छी भाभी वही है जो ननद को अपनी बहन का दर्जा दे, क्योंकि अंत में प्यार और अपनापन ही साथ जाता है, अहंकार नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।